पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद अरवल में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक ओर भाजपा नेता इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए उत्साह जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस परिणाम पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि राज्य की जनता ने विलुप्तीकरण की राजनीति से ऊबकर भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। उनका दावा है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया है और विकास की राजनीति को समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के अधिकांश तंत्र पर भाजपा का नियंत्रण हो चुका है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को देश का ऐसा नेता बताया जो किसी से डरने वाला नहीं है। देखिए, विगत वर्षों में जो विपक्षी दलों के द्वारा सनातन संस्कृति और हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ है और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का जो प्रयास हुआ है, उसी का प्रतिफल है कि आज 4 स्टेट में भाजपा सरकार बनाते हुए दिख रही है। मैं पश्चिम बंगाल के बारे में कहना चाहूँगा कि वहाँ ममता बनर्जी जी ने 11 वर्षों में तुष्टीकरण करने के लिए हिंदुओं का जो स्थिति बना दिया है। आज बंगाल की स्थिति है कि वहाँ आम मानस बहुत ही त्रस्त है और ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नशे में ऐसी डूबी हुई है कि उनको कुछ पता ही नहीं चलता है कि भाई आम आदमी के जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है पत्रकार जी कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि बंगाल का जो हालात है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन कल्याण का काम किया है, अमित शाह जी के सफल मार्गदर्शन में जो भाजपा का अभी कार्यक्रम बंगाल में हुआ है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाने जा रही है। विपक्षियों का नहीं हुई, स्थिति इसलिए खराब हो गई कि हिंदू कार्ड खेल रहा है। बीजेपी सिवाय हिंदू मुसलमान के अलावा कोई चाह रही नहीं। जितने भी यंग एज के लड़के हैं सबका ध्यान खराब कर रहा है। बीजेपी कोर्ट पे हावी हो गया, बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर हावी हो गई, बीजेपी पूरे पब्लिक पर हावी, एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। सिवाय हिंदू और मुसलमान के कोई चारा ही नहीं है। तो हिंदू हर बात में हिंदू मुसलमान, तो वोट का पोलराइजेशन हुआ है, वोट थोड़े ही हुआ है और मनमानी हुई है। जहाँ जहाँ मुसलमानों का वोट था एक चलती मालदा में 50,000 60,000 वोट को काट दिया गया। तो ये क्या है? ये साबित कर रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। ये मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं और सिवाय उनके बाद हिंदू मुसलमान के अलावा इसका कोई चारा नहीं है। उत्थान के बाद पतन की कहानी होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। इनका भी उत्थान हो रहा है, पतन होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत से एक माने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। चाहे अटल जी की को हो, आडवाणी जी को हो, कतल खाते में डाल दिया गया है। और बिहार का भी हुकूमत देखें तो एक छात्र मोदी जी के आने से इतना फ़ायदा हुआ है कि बैकवर्डों को जगह मिली। भाजपा की जीत नहीं हुई, तो जीत तो हार की मामला है। जहाँ तक है, भाजपा पूरी मिशनरी पर, पूरे सिस्टम पर काबू किया, उस पर वर्चस्व जमाए हुए है। अब सारा सिस्टम पर पैमाने के तहत ही काम कर रहा है भाजपा के लोग। अब भाजपा कहीं है? भाजपा कहाँ है? अरे है तो आरएसएस, इस हिंदू परिषद। आरएसएस के मोहन भागवत जो कहेंगे ये सुनेगा, ये कहाँ सुनने वाला है? आज स्थिति पर हम लोग को क्या हो गया? स्वर्णों को क्या स्थिति हो गया? कहाँ धरातल में फेंक साइड कर दिया है? आडवाणी जी, अटल जी भाजपा को जीवित की, हाँ, बिहार से केंद्र तक जीवित करने का काम किए और स्वर्ण को एकदम पतन कर दिए। कहीं उसका चर्चा नहीं है, कोई नाम नहीं लेकिन तैयार नहीं है। भाजपा का कहना है कि हिंदुत्व पे हम चुनाव लड़ते हैं। हिंदुत्व पर आप चुनाव लड़िए या अल्पसंख्यक के नाम पर लड़िए, वो बात नहीं है। भाजपा हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं लड़ती है। भाजपा
हिंदू मुस्लिम के नाम पर सही बात है, आपका कहना है कि भाजपा हिंदू के नाम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि भाजपा में खाली हिंदू है, मुस्लिम नहीं है। मुस्लिम वोट नहीं दिया है, मुस्लिम वोट किया है, मुस्लिम भी वोट किए हैं, ऐसा बात नहीं है। बंगाल में देख लीजिए, मुस्लिम वोट किया। तब तो ये हम कहें कि हम खाली अपन मन से कि हम हिंदू के नाम पर जीतते हैं, हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, हिंदू राष्ट्र कर रहे। यार हिंदू राष्ट्र का अपने आप को तो कमज़ोर साबित कर रहा है। हंस के जमात में वो बगुला हिल जाता है तो उसको क्या पता चलेगा। तो हिसाब है इसके साथ मनमाना कर रहे हैं।